हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूटी और अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इसके बारे में। तो अब उसके ऊपर ही हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया था कि अगर ओपन इंटरवल है तो फिर उसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पे फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस। और अगर क्लोज इंटरवल है तो ओपन के अंदर तो कॉन्टिन्यूस होना ही चाहिए, प्लस उन दो पॉइंटों पे भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए जो एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के। तो अब देखो, पहले तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखाए थे, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसके बेस पे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा कि डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन गिवन है। अब फंक्शन की देखो दो डेफिनेशन है, एक ये डेफिनेशन, एक ये डेफिनेशन, ठीक है। तो हमें इसमें ऐसा कोई पॉइंट तो गिवन है नहीं कि किस पे चेक करना है, बस इतना कहा कि कॉन्टिन्यूटी चेक करो। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे कि फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है, एक तो ये देखो आप, क्योंकि जब आगे जब हमारे पास जब भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ये कहेंगे डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, तो हमें दो चीज़ें देखनी है। पहली बात तो फंक्शन की अगर डेफिनेशन जहाँ चेंज हो रही है वहाँ पर हम उस फंक्शन को चेक करेंगे, और फिर फंक्शन के डोमेन में कुछ ऐसे पॉइंट तो नहीं है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है, वहाँ पर चेक करेंगे। तो अब आते हैं देखो, और जो आपको कुछ पॉइंट्स लिखाए थे उसमें एक पॉइंट ये भी है कि पोलिनोमियल जो फंक्शन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, ये भी आप माइंड में रखना कि हाँ, उसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा भी बनेगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा कभी भी, ऑलवेज फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस है। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं। एक्चुअल में इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है x इक्वल टू 1 पे। तो देखो मैंने ये लिखा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे और उससे पहले तक ये वाला फंक्शन है, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और x इक्वल टू 1 से आगे कौन सा फंक्शन, ये साइन पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस, ये हो गया। तो फंक्शन डेफिनेशन तो x इक्वल टू 1 पे चेंज है। तो पहले मैं x इक्वल टू 1 से पहले बात करो, यानी x जब 1 से लेस है उसके लिए। जब x 1 से लेस है तब फंक्शन क्या है, एक पोलिनोमियल है। देखो पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x की वैल्यू 1 से लेस रखेंगे तो जो ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का, जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब x 1 से लेस है तब हमें ये कंफर्म हो गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यानी 1 से लेस पे हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे इसको चेक करने की जरूरत है, ठीक है। अब बात करते हैं x की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर हो तब, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तब ये फंक्शन, ठीक है। इसमें भी देखो दो फंक्शन, ये जो है दो फंक्शन का क्या है, डिवाइड में है, एक फंक्शन न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। तो जो न्यूमरेटर में फंक्शन है साइन पाई एक्स, देखो कल आपको इस समय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया, साइन एक्स कोस एक्स ऑलवेज क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है तो साइन पाई एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों, क्योंकि ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आएगा, ग्राफ ब्रेक नहीं होगा कहीं पर भी। पाई से मल्टीप्लाई हो गया, देखो जीरो रखोगे तो जीरो ही, जब 1 रखेंगे तो पाई बन जाएगा, यानी ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होगा। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन साइन पाई एक्स, तो ठीक है। सेम x माइनस 1, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये एक पोलिनोमियल ही तो है, स्ट्रेट लाइन होगी इसका ग्राफ, तो ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को अगर डिवाइड करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस ही होता है, बट उसमें एक कंडीशन थी कि उसका डिनोमिनेटर पार्ट नॉन जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर पार्ट में ये फंक्शन है, ये कब जीरो होगा, x इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 तो देखो ये इसकी डेफिनेशन में ही नहीं है, यानी अगर मैं कहूँ इस फंक्शन का डोमेन क्या है कि 1 से ग्रेटर रियल नंबर्स, तो x इक्वल टू 1 इसमें है नहीं, यानी ये देखो कॉन्टिन्यूस अपॉन कॉन्टिन्यूस क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। बस एक x इक्वल टू 1 पे नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 1 इसके डोमेन में ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इस इंटरवल में इधर वाले में ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इधर वाले में भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक। अब हमारे पास केवल एक ही पॉइंट बचा, x इक्वल टू 1।
अब हमें चेक करना है इसको x इक्वल टू 1 पे। तो देखो x इक्वल टू 1 पे हम इसको चेक करते हैं कि एट x इक्वल टू, सबसे पहले तो मैंने निकाला f1 किससे आएगा, x इक्वल टू 1 पे इक्वालिटी इसमें होल्ड करती, तो x इक्वल टू 1 मैं इसमें पुट करता हूँ, तो देखो 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स 0। ठीक, फिर मैं निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 फिर माइनस fx, तो लिमिट x टेंस टू 1 नहीं, x टेंस टू सॉरी 1 नहीं है, 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखा मैंने आगे, h टेंस टू 0, फिर f1 माइनस h, यानी फंक्शन में x की जगह क्या रखना है हमें, 1 माइनस h। तो जैसे हम 1 माइनस h रखेंगे इसमें, तो देखो क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस h। ठीक है, h की जगह अगर 0 ही पुट करते हैं तो भी 1 माइनस 1 यानी 0, दोनों सेम ही आएंगे। अब निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट इसकी, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फिर fx, फिर लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, देखो क्या बना, लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई इंटू 1 प्लस h डिवाइड बाय 1 प्लस h माइनस 1, ये कैंसिल, ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई प्लस पाई h, ठीक है, अपॉन h, साइन 180 प्लस थीटा, ये कितना हो गया, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस का साइन पाई h, और फिर इसको ऐसे कर दिया हमने पाई h और इंटू पाई, तो ये जो है साइन 0 बाय 0, ये साइन का आर्गूमेंट टेंस टू 0, नीचे भी वही फंक्शन है टेंस टू 0, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई यानी माइनस पाई। तो आप देखिए f1 तो 0 आया, लेफ्ट लिमिट भी 0 आई, बट राइट लिमिट माइनस पाई आई, तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 f इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3 की पावर 1 बाई एक्स माइनस 3 की पावर माइनस 1 बाई एक्स डिवाइड बाई 3 की पावर एक्स प्लस में 3 की पावर माइनस, ये कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0, ये फंक्शन है। अब इसको हमें चेक करना है, तो इसमें भी देखो जब x, इस बार भी डेफिनेशन तो कहाँ चेंज हो रही है, 0 पे चेंज हो रही है, 0 पे वैल्यू 0 है, बस 0 से आगे और 0 से पीछे, यानी पूरे नंबर उसमें नंबर लाइन में 0 से ग्रेटर है तब भी यही फंक्शन है, 0 से लेस है तब भी यही फंक्शन है, और 0 पे वैल्यू 0 है। तो यानी अब हमें ये चेक करना है कि पहली बात तो 0 पे तो चेक करना ही करना होगा, क्योंकि 0 पे क्या हुई, डेफिनेशन चेंज हुई। ठीक है, उसके बाद और किस पे चेक करें, और किस पे चेक करें, इस फंक्शन को देखो आप, 3 की पावर 1 बाई एक्स माइनस 3 की पावर 1 बाई एक्स, इसमें एक फंक्शन तो ये तो है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या है 3 की पावर 1 बाई एक्स प्लस 3 की पावर 1 माइनस 1। एक तो आपको 1 बाई एक्स दिख रहा है कि 1 बाई एक्स एक्स इक्वल टू 0 पे डिफाइन ही नहीं होगा, तो इसका मतलब फंक्शन ये फंक्शन दोनों ही एक्स इक्वल टू 0 पे तो क्या है, डिफाइन नहीं होगा। ठीक, एक्स इक्वल टू 0 एक तो पॉइंट मिल गया हमें, उसके अलावा 0 के अलावा बाकी सभी पॉइंटों पे 1 बाई एक्स तो डिफाइन होता है ना, 1 बाई एक्स डिफाइन। आपको अगर 1 बाई एक्स का ग्राफ याद हो तो ऐसा होता है। ठीक है, देखो x इक्वल टू 0 पे ही नॉट डिफाइन है, बाकी सब जगह डिफाइन। तो बाकी 3 की पावर 1 बाई एक्स, 0 के अलावा 1 बाई एक्स हमेशा कोई ना कोई वैल्यू देगा,
1/x ने कुछ ना कुछ वैल्यू दी, तो इसका मतलब 3 की पावर में 1/x है, वो भी कोई ना कोई वैल्यू देगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन बनेगा ये क्या हुआ, 0 के अलावा ये वाला कॉन्टिन्यूस इतना इतना 3 की पावर 1/x कॉन्टिन्यूस, सेम ये भी कॉन्टिन्यूस। ये जो मैंने लिखा ना ये केवल ओनली 3 की पावर 1/x के लिए लिखा है कि 3 की पावर 1/x कॉन्टिन्यूस होगा, x इक्वल टू 0 के अलावा, 0 के अलावा बात कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ। तो 3 की पावर 1/x ये कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस माइनस कॉन्टिन्यूस एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ही होगा। सेम रीजन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस यानी फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। दो कॉन्टिन्यूस को डिवाइड करें तो वो भी कॉन्टिन्यूस ही आएगा, बस उसका डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो जरा डिनोमिनेटर पार्ट कहाँ 0 होता है, 3 की पावर 1/x इक्वल टू क्या हो, -3 की पावर -1/x। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि देखो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव के आगे माइनस है तो नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव के इक्वल कभी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी 0 नहीं होगा, क्लियर। तो इतने कंक्लूजन के बाद हमें पता क्या चल रहा है कि ये जो फंक्शन बना ये बाय ये यानी ये पूरा, ये 0 के अलावा सब जगह क्या है, कॉन्टिन्यूस, क्लियर। सब जगह कॉन्टिन्यूस है, यानी अब एक ही पॉइंट बचा, और वो पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू 0 पॉइंट, ठीक है। तो अब उसको देखो x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। x इक्वल टू 0 पे देखो, सबसे पहले मैंने f0 तो 0 ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। फिर मैंने निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 3 की पावर, तो पहले लिख दिया मैंने fx, फिर लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, फिर लिमिट h टेंस टू 0 3 की पावर -1/h माइनस 3 की पावर 1/h, 3 की पावर -1/h प्लस में 3 की पावर 1/h। अब आप देखो कि h तो टेंस टू 0 है, जब h टेंस टू 0 तो 1/h किधर, प्लस का 1/h तो हुआ इन्फिनिटी, माइनस का 1/h किधर, माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। अब 3 की पावर 1/h ये किस टाइप को, 3 की पावर 1/h यानी 3 की पावर इनफाइनाइट की ओर, और ये कितना होगा, इन्फिनिटी। 3 की पावर -1/h किधर टेंस टू होगा, 3 की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये कितना 0। देखो जब h टेंस टू 0 तो 1/h किधर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, माइनस का 1/h माइनस का इन्फिनिटी की तरफ, और 3 की पावर 1/h किधर जाएगा, क्योंकि 1/h तो इन्फिनिटी की तरफ है, तो 3 की पावर 1/h, 3 की पावर इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी किधर होगा, टेंस टू इन्फिनिटी होगा। 3 की पावर -1/h किधर, 3 की पावर माइनस इन्फाइनाइट की तरफ होगा, तो 3 की पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना होता है, किस साइड में होगा, 0 की तरफ होगा। तो यहाँ पे देखिए लिमिट पुट करूँ मैं, 3 की पावर -1/h ये किधर, 0 की तरफ, ये किधर 3 की पावर 1/h इन्फिनिटी की तरफ, फिर ये वापस 0, ये इन्फिनिटी, यानी ये क्या बनेगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है ना। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है तो हम इसको कैसे सोल्व करें, इसको सोल्व करते हैं। देखो कि लिमिट h टेंस टू 0, देखो ये इनफाइनाइट बना रहा है ये वाला, तो मैंने 3 की पावर 1/h को कॉमन लिया, इसमें से मैंने 3 की पावर 1/h कॉमन ली, तो यहाँ तो क्या बन गया, 3 की पावर -1/h, और ऐसे लिख दिया 3 की पावर 1/h अपॉन 3 की पावर 1/h, यानी 3 की पावर माइनस एक और 1/h -1, ऐसे। यहाँ पर 3 की पावर 1/h कॉमन, तो यहाँ पर भी 3 की पावर -1/h
इंटू 3⁻⁻⁻⁻⁻, फिर प्लस। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचे, जो बचता है उसमें वैल्यू पुट करें तो 0 0 -1/0 +1, आंसर माइनस। तो यहीं पे देखो f0 की वैल्यू 0 है, लेफ्ट लिमिट कितनी आ रही है, -1 आ रही है, यानी फंक्शन क्या है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस की एट x इक्वल टू 0 f इज डिसकंटिन्यूअस। देखो कोई राइट लिमिट निकालने की अब जरूरत नहीं, हालांकि निकालेंगे तो वो भी इसी टाइप से सोल्व होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, सॉल्यूशन सेम टू सेम इसी टाइप से ही होगा उसका, ठीक है। तो ये हमारा ये प्रॉब्लम हुई। अब इसी प्रॉब्लम को देखो मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसको मैंने ऐसे कर दिया, यानी नेक्स्ट प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे इंटू एक्स और फिर एक्स कर दिया यहाँ पे, यानी अगर x नॉट इक्वल टू 0 तो ये x से मल्टीप्लाई ये सारा फंक्शन, और अगर x इक्वल टू 0 तो ये, तो देखो f0 तो 0 ही रहा। या पहले ये डिस्कस करते हैं कि कहाँ चेक करना चाहिए। जब x नॉट इक्वल टू 0 था तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके कि ये वाला पूरा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है। x y इक्वल टू x भी क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है ना, x बिलोंग्स टू r के लिए। यहाँ पे तो x नॉट इक्वल टू 0 है बस। तो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जब दूसरे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी कॉन्टिन्यूअस ये भी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यानी ये पूरा का पूरा फंक्शन अब क्या बना, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन फिर वही बात कि फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है, x इक्वल टू 0 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, 0 पे ही चेक करना चाहिए। तो f0 तो वही, लिमिट में देखो यहाँ क्या आएगा, लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा चेंज करूँ तो लिमिट h टेंस टू 0, फिर यहाँ पे 0 माइनस एच, यानी ये ऐसे। अब इस केस में देखो ये सॉल्यूशन तो यही सेम टू सेम इसी टाइप से रहेगा, लेकिन आगे एक माइनस एच होगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0, आगे एक माइनस एच। अब ये माइनस एच जी, यानी 0 इंटू -1 कितना बना, 0 बना। तो ये तो आएगी इसकी लेफ्ट लिमिट इस केस में, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया। अब बात करें कि राइट लिमिट क्या आएगी, ठीक है, सेम टू सेम राइट लिमिट निकालते हैं। देखो तो मैं इसको रफ कर दूं, अगर आपको देखो पिछला क्वेश्चन क्लियर हो गया है ढंग से तो फिर ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं अब यहाँ पे लिखा मैंने राइट हैंड लिमिट 0 प्लस, तो राइट हैंड लिमिट देखो कैसे आएगी, f0 प्लस एच, यानी यहाँ पे 0 प्लस एच, फिर 3⁻1/h, फिर -3⁻1/, फिर 3⁻1/h, 3⁻1/, सेम टू सेम इसी टाइप से सोल्व करते हैं। इसको मिटा रहा हूँ, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है आपको। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h, फिर इनटू, अब यहाँ पे ये इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, बट ये 0 ये 0, यानी अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ही है। तो इसलिए हमने क्या किया, 3⁻1/h को ही कॉमन लिया, जैसे पिछली बार किया था 3⁻1/h कॉमन, तो यहाँ 1 3⁻1/h इंटू 3 यानी -2h लिख दिया, चलो। फिर सेम इधर 3⁻1/h कॉमन, तो 1 -3⁻2/h, ये कैंसिल आउट, जो बचेगा उसमें h की जगह 0 रखेंगे तो 0, 3⁻⁻∞ की तरफ जाएगा, 3⁻∞ किधर होगी, टेंस टू 0 की हो, तो 1 - 0/1 + 0 यानी 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे देखो f0 भी 0 आया था, लेफ्ट लिमिट भी 0 आई थी, और राइट लिमिट भी आ रही है 0। इसका मतलब ये वाला फंक्शन, ये वाला क्वेश्चन कि एट x इक्वल टू 0 f(x) इज
कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई टू इंटू फ्रैक्शनल ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये तो फिर साइन पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस कोस पाई एक्स। ये वाली डेफिनेशन है इफ एक्स है 0 से 4 और ये है एक्स ग्रेटर देन 4। ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमें यही कहा है कि इस क्वेश्चन के लिए कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कीजिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो यही कि चेक कहाँ किया जाए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ इस फंक्शन की। पहले इसके लिए बात करते हैं एक्स ग्रेटर देन 4 के। यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने किया 0, यहाँ मैंने कर दिया 4। तो 4 से आगे तो ये वाला फंक्शन, इसको मैंने नाम दे दिया, देखो इसको कह दिया मैंने f2 और इसको बोल दिया f1। यानी 4 से आगे तो f2 फंक्शन और 4 से 4 के इक्वल पे और 4 से पहले कहाँ तक 0 तक, यहाँ पे f1 फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे एरो लगा, इसका मतलब ये आगे तक है। यहाँ पे ये क्लोज है, ये क्लोज है, यानी f1 फंक्शन 0 और 4 के बीच में, 0 पे भी है और 4 पे भी है। तो अब देखो, पहले मैं बात कर रहा हूँ f2 की, कि f2 जो फंक्शन है वो ये है, इन दो का डिवाइड है वो, साइन पाई एक्स स्क्वायर और एक 2 माइनस कोस पाई एक्स। पहले इसकी बात कर रहा हूँ, केवल इतने इतने फंक्शन की, साइन पाई एक्स स्क्वायर, इसकी बात कर रहा हूँ। साइन फंक्शन क्या होता है, साइन एक्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको पढ़ाया था कि साइन एक्स क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना। और साइन के अंदर आर्गुमेंट क्या आ गया, पाई एक्स स्क्वायर। देखो, जो आर्गुमेंट साइन का जो एंगल बना है इस बार एंगल है, पहले जो था साइन एक्स था ओनली, साइन एक्स में एंगल एक्स है, इसमें एंगल है पाई एक्स स्क्वायर। और पाई एक्स स्क्वायर खुद भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो मैंने जब आपको कंपोजिट फंक्शन की भी कुछ पॉइंट्स लिखाए थे, कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, उसमें कहा था कि अगर ऐसे एफ ओ जी एक्स, एफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूस है, देखो सी और सी ऐसे लिखाया था, कॉन्टिन्यूस ऑफ कॉन्टिन्यूस, तो वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ही होता है। यानी यहाँ पर एक तो है एफ, एफ तो कौन है, साइन एक्स। कॉन्टिन्यूस फंक्शन बना के बताता हूँ, देखो अगर मैं कहूँ एफ एक्स है साइन एक्स, जी एक्स है पाई एक्स स्क्वायर। अब मैं आपसे कहूँ कि बताओ एफ ओ जी एक्स क्या बनेगा, तो आप क्या बताओगे, एफ ऑफ जी एक्स, एफ के अंदर जी एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई एक्स स्क्वायर। यानी एफ का जो आर्गुमेंट है वो है पाई एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ पे एक्स है तो यहाँ एक्स, जब मैं यहाँ पुट करूँगा पाई एक्स स्क्वायर तो वो यहाँ आ जाएगा, यानी साइन पाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये किससे बन रहा है, इन दो फंक्शनों से बन रहा है, इन दो का कंपोजिट फंक्शन है। अब कंपोजिट फंक्शन में भी आपको ये बताया था कि अगर दो कंपोजिट फंक्शंस, दो फंक्शन हैं दोनों कॉन्टिन्यूस है, उनके कंपोजिट फंक्शन अगर हम बनाएंगे तो वो भी क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन में होगा। तो यहाँ पर साइन पाई एक्स स्क्वायर क्या है, खुद कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इज दैट क्लियर। अब आते हैं इस पे, 2 माइनस कोस पाई एक्स, कोस फंक्शन खुद सेम टू सेम, देखो जो लॉजिक यहाँ था वही लॉजिक यहाँ पर है। एक फंक्शन है कोस एक्स, एक फंक्शन है पाई एक्स, कोस एक्स भी कॉन्टिन्यूस, पाई एक्स भी कॉन्टिन्यूस है ना। तो दो कॉन्टिन्यूस से कंपोजिट बनाया हमने, तो वो भी कॉन्टिन्यूस। इतना इतना बताया ये कोस पाई एक्स। अब आप देखो 2, एक फंक्शन, अब 2 है, y इक्वल टू 2 एक फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन,
है ना, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ। जैसे अगर मैं कहूँ y इक्वल टू 2 तो आप क्या कहोगे कि ऐसे होगा इसका ग्राफ y इक्वल टू, हमेशा कॉन्टिन्यूस है, उधर चलता रहेगा इन्फाइनाइट तक, इधर माइनस इन्फाइनाइट तक चलेगा। ये कॉन्टिन्यूस था, ये बता ही चुके हम कॉन्टिन्यूस। दो कॉन्टिन्यूस का डिफरेंस सब्ट्रैक्शन वो भी आपको बताया था मैंने, क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ही होता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब बात करें कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस डिवाइड बाय कॉन्टिन्यूस। ये भी आपने पढ़ा है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को डिवाइड करें f बाई जी, दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, बट gx यानी जो डिनोमिनेटर पार्ट में फंक्शन है वो क्या हो, नॉन जीरो हो। लेकिन डिनोमिनेटर पार्ट में देखो फंक्शन कौन सा है, 2 माइनस कोस पाई एक्स। अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखें हम ये बता सकते हैं कि ये जीरो किस पॉइंट पे होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो किस पॉइंट पे होगा जीरो, कब जीरो कब होगा, जब ये 2 बने तभी तो होगा 2 माइनस 2 इक्वल टू जीरो। कोस का आर्गूमेंट चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोस की मैक्सिमम वैल्यू, अगर जो कोस का आर्गूमेंट है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूस है, तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, +1 ही जा सकती है, +1 से ज़्यादा तो होगा ही नहीं। यानी ये कोस तो मैक्सिमम कितना गया, +1, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम तो कितनी आएगी, 2 माइनस 1 यानी 1 आएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सॉरी मैक्सिमम नहीं हो, मिनिमम होगी क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो ये और मिनिमम ये कितना जाएगा, कोस तो जाएगा मिनिमम -1 पे। जब ये -1 हो गया तो 2 माइनस -1 यानी ये पूरा फंक्शन क्या रहा, 1 से लेके 3 के बीच में था। 1 और 3 के बीच में वैल्यू आएगी इसकी, तो यानी ये जीरो कभी भी नहीं होगा। वैसे भी इसको जीरो होने के लिए कोस को 2 होना पड़ेगा और कोस कभी 2 होगा नहीं, तो इसलिए ये फंक्शन इन दोनों का डिवाइड जो आएगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। रीजन न्यूमरेटर में जो है वो कॉन्टिन्यूस है, डिनोमिनेटर में जो है वो कॉन्टिन्यूस है, एंड डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन f2 क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस। ये क्लियर। अब बात करते हैं उस वाले फंक्शन f1 की। तो देखिए आप f1 में जो फंक्शन है sin पाई एक्स बाई 2, इसमें पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं, sin पाई एक्स बाई 2, इसकी ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन बन रहा है ना, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन है ये। कौन कौन से, एक तो sin x और एक पाई एक्स बाई 2, इनका कंपोजिशन बनाओगे आप तो ये बनेगा। ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो फिर ये भी कॉन्टिन्यूस। फिर इनटू में फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, ये आ गया। ये जो है ये फ्रैक्शनल ऑफ एक्स है, इसमें ये मेंशन है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसके बारे में भी पढ़ा था हमने कि ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा। ये तो हर इंटीजर पर डिसकंटिन्यूस होता है। अगर आपको इसका ग्राफ याद हो तो ऐसा ग्राफ था, देखो ऐसे, इस टाइप से हर पॉइंट हर इंटीजर पे क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो इस इंटरवल में कितने, 0 से लेकर 4 में कितने आए, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। 4 पे तो डेफिनेशन चेंज हो ही रही है, तो उस पर तो हमें चेक करना ही करना है। ठीक है, उस पर तो कोई ऐसा कोई लॉजिक लगेगा ही नहीं कि भाई कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस, यानी कोई अलजेब्रा नहीं लगेगा, उस पर तो चेक करना ही पड़ेगा। अब लेकिन देखो अगर मैं इंटीजरों को छोड़ दूं, 0 1 2 3 4, इनको इंटीजर को मैं छोड़ दूं, इन इंटीजर के अलावा तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस, और ये तो हमेशा है ही कॉन्टिन्यूस। यानी केवल इन इंटीजरों को छोड़ दें एक बार, तब कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस, पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस। फिर नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक पैराबोला, क्वाड्रेटिक फंक्शन में आप पढ़ा होगा आपने, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, एक पैराबोला बनेगा इसका, है ना। तो ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस इंटीजरों को छोड़ के, 0 1 2 3 को छोड़ के ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूस है।
कॉन्टिन्यूस डिवाइड बाय कॉन्टिन्यूस क्या बना, कॉन्टिन्यूस बना, ठीक है। तो लेकिन उसमें भी फिर एक केस था, कॉन्टिन्यूस बनेगा लेकिन नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, डिनोमिनेटर पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये कभी भी जीरो नहीं होता, अगर आपको याद है। ये कब जीरो होगा, ये जीरो होगा, इमेजिनरी रूट्स आएंगे इसके, आप चेक करना, ये कभी जीरो नहीं होगा। इसका ए ग्रेटर देन जीरो है, डी लेस देन जीरो है, इसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से होगा ऐसे, ठीक। तो इसका मतलब नीचे कभी जीरो नहीं बन रहा। तो 0 1 2 3 को छोड़ दें तो ये हमेशा ही क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और 0 1 2 3 की बात करें तो ये तो कॉन्टिन्यूस है, नीचे वाला कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस। तो देखो अगर मैं ये कहूँ कि ये बाई ये तो कॉन्टिन्यूस, लेकिन ये 0 1 2 3 पर डिसकॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है ना। तो इसलिए उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा। मैंने लिखाया था ना आपको, नथिंग कैन बी सेड जनरली। इसका मतलब क्या था कि उस केस में हम ये नहीं बता सकते कि वो कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस है। उस केस में हमें चेक करके ही बताना ही पड़ेगा, वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा कैसे फंक्शन। तो अब यहाँ से हमें पता क्या लगा कि हमें कौन कौन से पॉइंट 0 1 2 3 इन पे चेक करना ही करना है। 4 इसके अंदर आता है, इस कारण से भी 4 पे करना है, और अगर 4 इस पे नहीं आ रहा होता तब भी 4 पे करना होता। क्यों, क्योंकि 4 पे तो क्या हो रहा है, डेफिनेशन चेंज हो रही है। क्लियर। तो यानी अब मेरे पास देखो एक तो 4 पॉइंट था ही, 0 भी है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, यानी 1 2 3 4 5, इन 5 पॉइंटों पे मुझे इसको चेक करना है। तो देखो चेक करते हैं इसको। सबसे पहले एट x इक्वल टू 0, 0 पे तो f0 निकालना है। f0 कितना आएगा, देखो f0 इसमें पुट करेंगे, 0 पे ये वैल्यू कितनी देगा, 0, साइन 0 पे 0, नीचे 1, तो 0 डिवाइड बाय 1 यानी 0। और एक चीज़ और कि ऐसे मत करना कभी भी, आपने देखा कि सर ये 0 है बस बाकी सब तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर नीचे 1 नहीं होता ना इस क्वेश्चन में तो फिर 0 नहीं आता, फिर 0 बाई 0 फॉर्म बनती। तो इसको यहाँ पर हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे कि ये 0 हो रहा है कि सर इसकी वैल्यू 0 है, तब ये पूरा 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 हो गया, ऐसा नहीं। हम 9 10th में नहीं पढ़ रहे, हम जानते हैं कि 0 सबसे मल्टीप्लाई होकर 0 नहीं होता। 0 अगर 1/0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 अगर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है कहीं पर टेंस टू 0 पे, लिमिट पे, तब वहाँ पर प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। f0 इक्वल टू 0 है यहाँ पे। तो फिर अब 0 इस फंक्शन का क्या है, ये वाला एंड पॉइंट है, तो इस पे क्या होगा, राइट साइड की कॉन्टिन्यूटी होगी, यानी लेफ्ट लिमिट तो निकाल ही नहीं सकते, ओनली राइट हैंड लिमिट निकलेगी। राइट हैंड लिमिट का मतलब, अब देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा, ओनली मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ कि साइन पाई बाय 2 0 प्लस एच, यानी एच हो गया साइन पाई एच बाई 2। फिर ये एच, और एच कौन सा, 0 प्लस एच, फिर 0 प्लस एच का होल स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 1। तो आप ध्यान से देखो साथ में लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ मैंने लिखा लिमिट एच टेंस टू 0। अब हम साइन, ये तो क्या होगा साइन पाई एच बाई 2, जब एच 0 की तरफ है तो ये साइन का जो एंगल है, साइन का एंगल किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। साइन का एंगल टेंस टू 0 यानी साइन 0, साइन 0 कितना 0, 0 प्लस एच, इसका ग्राफ अभी बनाया था ऐसे। हम 0 पे जा रहे हैं लेकिन पॉजिटिव साइड से, इस साइड से अगर आप जाओगे 0 के पास तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है, यानी ये भी 0, नीचे 0 प्लस 0 प्लस 1 यानी सॉरी 0। तो इसका मतलब 0 पे तो क्या है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू 0 कॉन्टिन्यूस। अब मैं फाइंड करता हूँ एट एक्स इक्वल टू 1। तो 1 पे देखो f1 तो कितना आएगा, f1 होगा साइन पाई बाय 2, साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू 1, फिर फ्रैक्शनल ऑफ 1 उसकी वैल्यू, ये फ्रैक्शन ऑफ 1 इसकी वैल्यू होती है 0,
फिर 0 प्लस 0, सॉरी 1 रख रहे हैं ना, नीचे 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 0। अब मैं निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में क्या रख दें 1 माइनस एच, तो साइन पाई बाय 2 इंटू 1 माइनस एच, फिर 1 माइनस एच का फ्रैक्शन डिवाइड बाय 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एच प्लस 1। अब देखो साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 जब इसमें जब h टेंस टू 0 है तो ये एंगल तो किधर जा रहा है, ये पूरा एंगल h तो 0 की तरफ जाएगा, तो साइन का एंगल किधर गया, पाई बाय 2 की तरफ गया, और साइन पाई बाय 2 कितना होगा 1 होगा, यानी ये तो 1 होगा। और 1 माइनस एच देखो ये होता है 0, ये होता है 1, ये 1 माइनस एच यानी 1 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन किधर से जा रहे हैं हम, लेफ्ट साइड से, यानी 1 की तरफ आप इधर से जा रहे हो। तो यहाँ पे 1 से थोड़ा सा पहले अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू कहाँ होती है, 1 पे होती है, यानी 1 माइनस एच कितना हुआ 1 हुआ। फिर ये इसमें एच की जगह 0 रखेंगे तो ये तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 1 बाय 3। तो यहीं पता लग गया कि f1 तो 0 है, लेफ्ट लिमिट 1 बाय 3 है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब और चेक करें, x इक्वल टू 1 पे किया, सेम टू सेम x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। देखो f2 कितना हुआ, f2 साइन, देखो यहाँ 2 पुट करेंगे तो साइन पाई यानी 0, 2 पे भी वैल्यू 0, फिर चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, साइन पाई इंटू 2 बाई 2 फ्रैक्शनल ऑफ 2, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ये कैंसिल, साइन पाई 0 होता है, 2 पे फ्रैक्शन कितना होता है 0, नीचे जो भी आएगा 4 7 हो गया यानी 0, f2 तो 0। अब मैं निकाल रहा हूँ f2 पे लेफ्ट लिमिट, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट डायरेक्ट लिख रहा हूँ h टेंस टू 0, पूरे फंक्शन में x की जगह 2 माइनस एच होगा, h टेंस टू 0 साइन पाई बाय 2 माइनस एच, फिर 2 माइनस एच का फ्रैक्शन, फिर अपॉन में 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस एच प्लस 1, तो लिमिट h टेंस टू 0। देखो ये एंगल किधर जाएगा, जब h टेंस टू 0 है तो साइन का एंगल किधर गया, ये 0 हुआ तो 2 बाई 2 साइन पाई का मतलब 0। ठीक है, ये कितना बनेगा 2 माइनस एच, 2 माइनस एच 2 से कम पे वैल्यू, 2 पे जा रहे हैं लेकिन राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से जाएंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी 2 माइनस एच पे 1 बनेगी, नीचे वही 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी 0, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई अपॉन 2 साइन पाई अपॉन 2 इंटू 2 प्लस एच, ऐसे लिख दिया, यहाँ पे 2 माइनस एच का 2 प्लस एच का फ्रैक्शनल, नीचे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, 2 प्लस एच और प्लस 1, ये बना। देखो जब h टेंस टू 0, h 0 की तरफ जाएगा तो ये पूरा एंगल किधर जाएगा, पाई बाय 2 इंटू 2 यानी पाई, साइन पाई 0, 2 प्लस एच, 2 पे ये जो अभी ग्राफ बनाया था मैंने, देखो 1 2 पे जा रहे हैं, लेकिन किधर से जा रहे हैं, राइट साइड से जा रहे हैं, राइट साइड से जा रहे हैं तो वैल्यू कहाँ जा रही है 0 की तरफ जा रही है, यानी ये 0, ये कितना h टेंस टू 0 ये पूरा का पूरा किधर है 4, ये 2, ये 1 यानी 0, ये क्या हुआ 0 0 0, तीनों 0 आए, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सेम टू सेम चेक करते हैं अब 3 पे, x इक्वल टू 3 पुट करें, देखो f3
ये भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ तो बन गया देखो साइन 3π/2, और ये 0 देगा, 0 से दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे, नीचे वैल्यू जो आ रही है वो नॉन जीरो। ठीक है, f3 तो 0 आएगा। अब मैं निकाल रहा हूँ इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखो पहले लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस एच पुट करें तो साइन π/2, फिर 3 माइनस एच, फिर 3 माइनस एच का फ्रैक्शनल, फिर 3 माइनस एच का होल स्क्वायर, प्लस में 3 माइनस एच और प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो इसको इस बार इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3π/2 माइनस πh/2 इंटू 3 माइनस एच, फिर 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस एच, फिर प्लस 1। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 3π/2 साइन 3π/2 माइनस πh/2, ये कितना बन जाएगा? देखो h टेंस टू जब 0 तो साइन 3π/2 कितना होता है, माइनस का 1, और 3 माइनस 3 पे जा रहे हैं किस साइड से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से जाएंगे। अभी अभी ग्राफ बनाया ना आप, 1 2 3, 3 पे इधर से जाओगे तो वैल्यू किधर है, 1 प्लस 1, नीचे 9 प्लस 3 प्लस 1, तो ये कितना बन गया, माइनस का 1/13। ठीक, तो यही पता लग गया कि एट x इक्वल टू 3 f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब आते हैं 4 पे, x इक्वल टू 4, तो f4 निकालते हैं पहले। तो f4 देखो कितना बनता है, f4 में इसमें 4 पुट करना पड़ेगा, 4 पुट करेंगे तो 4/2 साइन 2π 0, 4 पे फ्रैक्शनल भी 0, और नीचे 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 यानी 0। अब आते हैं लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट लिमिट इसी से ही आएगी, लेफ्ट की जगह पहले हम निकाल रहे हैं राइट लिमिट, क्योंकि राइट लिमिट में फंक्शन ही दूसरा यूज होगा पूरा। तो राइट लिमिट लेंगे तो देखो 4 से ज़्यादा पे आएगी, 4 से थोड़ा ज़्यादा, 4 से ज़्यादा पे यानी ये फंक्शन है, यानी राइट लिमिट के लिए इस फंक्शन का यूज है। तो अब मैं देखो इसको निकालता हूँ कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई 4 प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस कोस पाई 4 प्लस एच। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट देखो कितनी बनती है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन, देखो जब h टेंस टू 0 है तो ये किधर जाएगा, 4π की तरफ, है ना, और साइन 16π की तरफ। साइन nπ कितना होता है, 0, लिमिट तो अप्लाई कर दी हमने, ऊपर तो 0, नीचे कोस, जैसे h 0 की तरफ है तो ये किधर कोस 4π, कोस पूरा कोस का जो एंगल है वो किधर 4π की तरफ जाएगा, और 4π कितना होगा, +1 यानी 0। तो f4 भी 0, राइट लिमिट भी 0। अब आते हैं लेफ्ट लिमिट पे। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन π/2 4 माइनस एच, फिर 4 माइनस एच का फ्रैक्शनल डिवाइड बाय 4 माइनस एच का होल स्क्वायर, ये माइनस है, प्लस 4 माइनस एच प्लस 1। इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0। देखो जब h टेंस टू 0 है तो ये साइन का जो एंगल है साइन 2π, और साइन 2π कितना, 0। ठीक है, 4 माइनस एच पे ये किधर 1 की तरफ, नीचे 16 प्लस 4 प्लस 1, इसका मतलब 0।
इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सॉरी, तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।